रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में शांति और उसका पति रामू रहते थे। रामू मेहनत मजदूरी करता था, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। शांति बहुत ही गुणी थी, खासकर खाना बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो नए नए पकवान बनाकर रामू को खिलाती और रामू उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। पर शांति अंदर से दुखी रहती थी, क्योंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। एक दिन रामू मजे से खाना खा रहा था। उसने कहा, शांति, तुम्हारे हाथ की बनी कचौड़ी और आलू की सब्जी का तो जवाब नहीं। सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतने अच्छे हुनर का क्या फायदा? घर में कोई बच्चा ही नहीं है जिसे मैं ये सब खिला सकूं। रामू ने उसे समझाया, तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे पैसे जमा कर रहा हूँ। फिर हम शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। भगवान चाहेंगे तो हमारे घर भी बच्चा आएगा। कुछ दिन बीत गए। शांति का चचेरा भाई सोहन अपने बेटे गोलू के साथ शांति के घर आया। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ गई तू? अरे भैया, आओ आओ। गोलू, अंदर आ जा। इसी रास्ते से जा रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। और बता, सब ठीक है ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग आए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। अब बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? अच्छा गोलू, तू क्या खाएगा बोल। जो तू बोलेगा मैं वही बना दूंगी। बुआ, मेरा पराठा खाने का बहुत मन कर रहा है। पराठा? अच्छा, मैं भी बना देती हूँ। भैया, तुम भी पराठा खाओगे ना? हाँ, वही कर। शांति परोठे बना रही थी और पास ही उसका भाई सोहन बैठा था। तभी छोटा गोलू खेलते खेलते मजे में एक कविता गाने लगा। एक प्लेट में 3 परोठा, अनलिमिटेड सब्जी, एक उबला अंडा, एक टुकड़ा प्याज, एक हरी मिर्च, सिर्फ 30 रुपए में, जिसमें ट्रेन की टिकट भी नहीं होगा। राजू का पॉकेट परोठा, राजू का पॉकेट परोठा। एक प्लेट में 3 परोठा, अनलिमिटेड सब्जी और एक उबला अंडा। गोलू, ये क्या बोल रहा है इतने सुर में? शायद कोई नया गाना निकला है। गाना सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। शांति अपने भाई और गोलू को खाना देकर उनके सामने ही बैठ गई। बुआ, परोठे एकदम जबरदस्त बनाए हैं। ये राजू भैया का पॉकेट परोठा नहीं है, ये तो बुआ का रॉकेट परोठा है। गोलू, ये सब क्या कह रहा है भैया? पॉकेट परोठा, रॉकेट परोठा। अभी थोड़ी देर पहले भी ये कुछ ऐसा ही गाना गा रहा था जो मैं सुन रही थी। हमारे वहाँ राजू नाम का एक लड़का है, वो परोठे बेचता है। मैं और गोलू अक्सर उसके पास परोठा खाने जाते हैं। उस परोठे वाले ने अपने परोठा का नाम पॉकेट परोठा रखा है, क्योंकि वो कहता है कि उन्हें मोड़कर पॉकेट में रखा जा सकता है। हाँ बुआ, राजू भैया तो यही गाना गाते हैं, वही कि एक प्लेट में 3 परोठे, अनलिमिटेड सब्जी, एक उबला अंडा, एक टुकड़ा प्याज और एक हरी मिर्च, सिर्फ 30 रुपए में, जिसमें ट्रेन की टिकट भी नहीं होगा। गाना तो वैसे काफी बढ़िया है। हाँ बुआ, आपके परोठे तो राजू भैया से भी बढ़िया बने हैं, इसीलिए मैंने आपके परोठों का नाम रॉकेट परोठा रखा है। अगर आप ऐसे परोठे बेचने लगो तो रॉकेट की स्पीड से आपके सारे परोठे बिक जाएंगे। गोलू बिल्कुल ठीक कह रहा है शांति, सच में परोठे बहुत ही लाजवाब बनाए हैं तूने। तू भी परोठे का बिजनेस शुरू कर सकती है, फिर जो मुनाफा होगा उसे अपनी मर्जी से जहाँ चाहे खर्च करना। हाँ भैया, पैसों की तो बहुत जरूरत है। पैसों का जुगाड़ हो जाता तो डॉक्टर को दिखाता, ताकि एक बच्चा हो जाए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। उस रात शांति ने इस बारे में रामू से बात की। एक बात सोच रही थी। क्या बात सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अगर पराठे बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा। तुम पराठे बेचोगी? हाँ, पराठे बेचकर जो भी कमाई होगी उन पैसों से डॉक्टर को दिखा पाएंगे। तुमने अच्छी तरकीब सोची है, वरना मेरे भरोसे तो पता नहीं कब पैसे जमा हो पाएंगे। तो फिर कल से ही सब इंतजाम करना होगा। जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी ही जल्दी तो हम माँ बाप बन पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन से ही शांति ने अपनी पराठे की दुकान खोल ली। सुबह से दोपहर हो गई, पर अभी तक एक भी पराठा नहीं बिका। भैया ने तो कहा था कि अच्छा फायदा होगा, पर अब मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैं अपनी दुकान का एक नाम रखूंगी और राजू भैया की तरह एक छोटी सी कविता भी बनाऊंगी। फिर देखना, मेरे पराठे भी खूब बिकेंगे। कल से ही मैं अपना ये नया आइडिया काम में लाऊंगी।
अगले दिन दुकान पर लिखा हुआ था शांति के रॉकेट पराठे। गोलू ने जो नाम दिया था मैंने वही रख लिया, शांति के रॉकेट पराठे। अब जो कविता मैंने बनाई है उसे बोलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। सुनो सुनो ओ गांव के लोगों, पास मेरे तुम आओ, शांति के इन रॉकेट पराठों का जायका चख कर जाओ। मक्खन जैसा नर्म है ये और मसालों का है तड़का, खाकर झूम उठेगा क्या बच्चा और क्या लड़का। देसी घी की खुशबू है और प्यार भरा है ढेर, एक बार जो खा ले वो बन जाए बब्बर शेर। रॉकेट जैसी स्पीड मिलेगी, स्वाद में है ये नंबर 1, खाओगे तो खुश हो जाएगा तुम्हारा तन और मन। कविता सुनने के बाद 2 लोग उसकी दुकान पर आए। वाह, तुम्हारी दुकान का नाम तो बहुत जबरदस्त रखा है और ये कविता भी तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पराठे की कीमत क्या है? 3 पराठे 20 रुपए के हैं, एकदम सस्ते। देखें तो सही कैसा बनाया है, 3 लगा दो। दाम तो तुमने बहुत सस्ते रखे हैं, तो फिर मुझे भी 3 दे दो। हाँ, अभी देखी हूँ। दोनों ही वो पराठा खाते हैं और खाते ही हैरान रह जाते हैं। वाह, सच में मजा आ गया। इतना टेस्टी पराठा मैंने पहले कभी नहीं खाया। फिर से आइए था भैया। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। बहुत अच्छा बनाया है, मेरे लिए 3 पराठे पैक कर देना। हाँ हाँ, अभी पैक कर देती हूँ भैया। शांति की दुकान पर कुछ और लोग भी आ गए। रॉकेट पराठा, नाम सुन के ही खाने का मन कर गया। जरा एक प्लेट लगाओ तो हम भी देखें कैसा बनाया है। हाँ, अभी देखी हूँ। लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। आज तो बहुत पराठे बिक रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चला तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे जोड़ लूंगी। हे भगवान, बस अपनी कृपा बनाए रखना। 2 महीने बीत गए। अब शांति की दुकान पहले से बहुत बड़ी हो गई है। वहाँ बैठने के लिए कुर्सी मेज भी लग गए हैं। बहुत सारे लोग मजे से पराठे खा रहे हैं। रामू लोगों को पराठे परोस रहा है और शांति अपनी दुकान पर खड़ी है। भैया, यहाँ एक प्लेट पराठा देना। हाँ भैया, बस अभी देता हूँ। मेरे रॉकेट पराठे का नाम तो चारों तरफ फैल गया है। लोग दूर दूर से मेरा पराठा खाने आ रहे हैं। इन 2 महीनों में मुझे काफी मुनाफा भी हुआ है। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद रामू और शांति डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनके बताए तरीके से इलाज शुरू हुआ। 1 साल बीतते ही शांति की गोद भर गई और इसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। ये खुशखबरी सुनकर शांति के भैया और गोलू उससे मिलने घर पहुंचे। शांति, ओए शांति, कहाँ है? आइए भैया आइए। गोलू, अंदर आजा। कहाँ है? मेरा भांजा कहाँ है? वो लोग अंदर हैं। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, भांजे को ही तो देखने आए हैं। बच्चा लेटा हुआ है, गोलू बच्चे के पास बैठा है और शांति का भाई कुर्सी पर बैठा है। तभी शांति अपने भाई से बोली, भैया, ये सब सिर्फ तुम्हारी और गोलू की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। वो कैसे? तुम्ही ने तो मुझे पराठा बेचने की सलाह दी थी और राजू भैया का पराठा बेचने वाला गाना गोलू ने ही सुनाया था। तो क्या हुआ? अरे भैया, अभी की सलाह पर तो मैंने पराठे की दुकान खोली थी और गोलू ने जो नाम रखा रॉकेट पराठा, सच में उसके बाद से तो मेरे पराठे रॉकेट की तरह बिकने लगे। उसी कमाई से मैं डॉक्टर को दिखा पाई, नहीं तो क्या इतनी जल्दी आपको भांजे का मुंह देखने को मिलता। अगर तू कह रही है कि ये सब गोलू की वजह से हुआ है, तो फिर अपने हाथ का वही रॉकेट पराठा इसे एक बार फिर से खिला दे। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं बुआ के हाथ का रॉकेट पराठा खाऊंगा। बुआ, मेरे छोटे भाई के लिए भी बनाना। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसके अलावा उसके 2 बेटे थे। वो बुजुर्ग अब बहुत बीमार था। देखो बेटा, मेरी तबीयत अब कुछ खास ठीक नहीं रहती। होटल का काम देखने की ताकत अब मुझ में नहीं बची है। पिताजी, आप अब आराम कीजिए। हाँ बेटा, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। इसलिए आज से तुम और तुम्हारा भाई मिलजुल कर मेरे होटल का काम संभालोगे और देखभाल करोगे। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। भैया जैसा कहेंगे मैं वैसे ही उनकी मदद करूंगा। दोनों भाई होटल के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुन भाई,
रुपया पैसा संभालना तेरे बस की बात नहीं है, तू ये सब नहीं कर पाएगा, इसीलिए कैश के गल्ले पर मैं ही बैठूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। मैं पैसे गिनने और हिसाब रखने में व्यस्त रहूंगा, इसलिए तुझे बाजार जाना, खाना बनाना, ग्राहकों को परोसना और बर्तन धोना, ये सारे काम करने होंगे। आप चिंता मत करो भैया, ये सब काम मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। ठीक है, फिर अब जो खाना बाकी है उससे बना ले और देख ग्राहकों को कुछ चाहिए क्या। ठीक है भैया। मीठी मीठी बातों में उलझाकर सारे मुश्किल काम इसके कंधे पर डाल दिए। कुछ ग्राहक होटल में खाना खा रहे थे। सोहन उन्हें खाना दे रहा था। इधर दाल दे जाओ और एक करछी चावल भी देना। अभी लाया भैया। ओ भाई, मेरी मछली कहाँ है? मैंने मछली मांगी थी। मछली पक रही है भैया, अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी लो। सारे काम खत्म करने के बाद छोटा भाई सोहन बर्तन मांजने लगा। बस ये बर्तन धुल जाएं तो आज का काम खत्म। जल्दी हाथ चलाता हूँ, कल सुबह फिर बाजार भी तो जाना है। क्यों रे भाई, तेरा काम खत्म नहीं हुआ? सुन, आज 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। 500 रुपए बाजार के लिए रखे हैं और बाकी पैसे हमें आपस में बांटने होंगे, समझा? ठीक है भैया, आप जैसा सही समझें वैसा ही करें। हाँ, तो तेरे 250 रुपए मैं यहाँ रख रहा हूँ, तू ले लेना। बाजार के पैसे मैं तुझे कल सुबह दूंगा। अभी मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। और सुन, होटल को अच्छे से ताला लगाकर ही निकलना। ठीक है भैया। अच्छा बेवकूफ बनाया, मुनाफा तो 2000 का हुआ है और मैंने इसे 1000 बताया। बुद्धू ने फौरन यकीन भी कर लिया। कुछ दिनों बाद सोहन बाजार से सामान लेकर दुकान आया। आज बाजार में कोई अच्छी मछली या मांस मिला ही नहीं। क्या बनाऊंगा? सिर्फ साग सब्जी पकाऊंगा तो क्या ग्राहकों का मन भरेगा? तभी एक बहुत ही सुंदर चिड़िया उड़कर आई और सोहन के सामने बैठ गई। अरे, वहाँ एक चिड़िया बैठी है, देखता हूँ पकड़ पाता हूँ क्या। सोहन ने हाथ बढ़ाकर चिड़िया को पकड़ लिया। वाह, ये तो हाथ आ गई। आज तो इसी चिड़िया का मांस पकाऊंगा, सबको बहुत पसंद आएगा। रसोई में चिड़िया के पैर बांधकर सोहन उसके सामने खड़ा हो गया। अब इस चिड़िया को काटूंगा, फिर खाना बनाना शुरू करूंगा। सुनो सुनो, मेरी बात एक बार तो सुनो। अरे, ये कौन होला? मैं सुवर्णा पक्षी हूँ। अरे, ये चिड़िया तो बोल रही है। हाँ, मैं सुवर्णा पक्षी हूँ। तुम बोल सकते हो? तुम कृपया मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए? वरदान? पर मैं तो बहुत बुद्धू हूँ, मैं अपने भैया को बुलाकर लाता हूँ। सोहन दौड़कर भैया को बुलाने गया। भैया जल्दी चलो, मैंने एक चिड़िया पकड़ी थी, वो बात कर सकती है। वो एक वरदान देना चाहता है। क्या कह रहा है तू? चिड़िया वरदान देगा? हाँ भैया, चलो खुद ही देख लेना। सुन, यहाँ किसी को रुकना होगा। तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। तुम ही मेरे भाई को वरदान देने की बात कह रहे थे। हाँ, मैं सुवर्ण पक्षी हूँ, तुम्हारे भाई को वरदान दूंगा। तो क्या वरदान दे सकते हो तुम? जो चाहो वही दे सकता हूँ। तो तुम मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मेरे होटल का खाना सबसे स्वादिष्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, अब से तुम्हारा होटल का खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बन जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं जो कहता हूँ सब सच होता है। अगर चिड़िया की बात सच है तो मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, सारा फायदा मैं खुद लूंगा। अरे सुन भाई, उस चिड़िया ने तुझे ठग लिया। मैं जब गया तो देखा वो भाग गया। असल में उसके पास वरदान देने की कोई ताकत नहीं था। ओह, ऐसा क्या? खैर कोई बात नहीं, बाजार से जो लाया हूँ वही पका लेता हूँ। हाँ वही कर। और सुन, दाल तो पक गई है, उसका पतीला यहाँ ला कर रख दे। रसोई में बहुत चूहे हो गए हैं। होटल में ग्राहक खाना खा रहे थे। तभी एक ग्राहक बोला, अरे भाई, एक कटोरी दाल और दे जाओ। दाल आज बहुत अच्छी बनी है। अभी देता हूँ भैया।
मुझे भी एक कटोरी दाल देना। क्या डालकर दाल बनाई है भाई? इतनी स्वादिष्ट दाल पहले कभी नहीं खाई। अच्छी बनी है भैया, पर मैंने तो वैसे ही बनाई है जैसे रोज बनाता हूँ, कुछ नया नहीं किया। चिड़िया की बात सच निकली। अब से दाम भी ज्यादा लूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। होटल में बहुत भीड़ होने लगी। एक ग्राहक ने राकेश से कहा, वाह, बहुत बढ़िया खाना था। तुम्हारे भाई के हाथ का स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। उसी के हुनर से आज तुम्हारा होटल इतना चल रहा है। ठीक कहा आपने। आप लोगों को पसंद आया तो मुझे खुशी हुई। भाई का इतना नाम हो रहा है, ये मैं नहीं होने दे सकता। उसे होटल से हटाना होगा। कुछ दिनों बाद राकेश ने सोहन से कहा, देख भाई, पिताजी अब नहीं रहे, इसलिए मुझे लगता है कि तुझे अब अपना अलग होटल खोलना चाहिए और मैं भी अलग घर बनाकर रहूंगा। इस छोटे घर में रहने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ साल बीत गए। राकेश के बड़े बंगले के सामने सोहन का एक छोटा सा घर था, जहां सोहन बरामदे में बैठा था। भैया बहुत बुद्धिमान है। थोड़े ही दिनों में उनके होटल का नाम चारों तरफ फैल गया। मेरा होटल भी ठीक ठाक चल ही जाता है। ज्यादा भीड़ होगी तो मैं अकेले संभाल भी नहीं पाऊंगा। खैर, पैसे जमा करके मैं भी भैया जैसा बड़ा घर बनाऊंगा। अब बाजार चलता हूँ, देर हो रही है। आधी रात को राकेश अपने कमरे में टहल रहा था। 2 संदूक भरकर पैसे रखे हैं, चाबी कमर में बंधी है, फिर भी चोरों के डर से नींद नहीं आती। चोर डाकू आए तो शायद मुझे मार ही डालेंगे। पैसा होकर भी शांति नहीं है, नींद नहीं है, चिंता में शरीर खराब हो रहा है। और दूसरी तरफ मेरा भाई कम कमाकर भी कितना सुखी है। हे भगवान, मुझे अब और पैसा नहीं चाहिए। शांति दो भगवान, शांति दो। अगले दिन दोनों भाई अपने अपने घर के बरामदे में बैठे थे। बड़े भाई के सामने बहुत सारी दवाइयाँ थीं और छोटे भाई के सामने सूखी रोटी और पानी। उसी समय आसमान में वही सुवर्णा पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये तो वही आदमी है जिसे मैंने वरदान दिया था, लेकिन इसने अपने ही भाई को धोखा दिया। उसी का फल आज इसे मिल रहा है। मैं तो सीधे साधे भाई को वरदान देना चाहता था, लेकिन उसका कष्ट दूर नहीं हुआ। नहीं, मेरे किए से किसी का भला नहीं हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोहन दौड़कर भैया को बुलाने गया। भैया जल्दी चलो, मैंने एक चिड़िया पकड़ी थी, वो बात कर सकती है। वो एक वरदान देना चाहता है। क्या कह रहा है तू? चिड़िया वरदान देगा? शायद मैं सपना देख रहा था, पर सपने ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। अब मैं भाई को साथ लेकर ही वरदान मांगने जाऊंगा। जो भी लाभ होगा दोनों साथ मिलकर बांटेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर सुख शांति से दिन बिताने लगे।